बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना करमलक बात कर रहा हूँ। आज हम क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी तनदही, दिलजमी और शौक़ के साथ तवज्जो से कंसंट्रेट करेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे मार्क्स हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह आपकी जो इम्तहानात में आपकी जो वो कामयाबी अता फ़रमाए। अब हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, लेंथ ऑफ आर्क है और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क भी मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करना है, तो दो आंसर आएंगे इसमें। उसके बाद फिर ये रेडियस गिवन है, यानी गिवन किया उन्होंने कि रेडियस और सेंट्रल एंगल। एंगल एंगल से मुराद जो है ना, सेंट्रल एंगल से मुराद थीटा है। तो रेडियस और थीटा हमें गिवन है, तो हमें ये तीनों पार्ट्स में रेडियस और थीटा जो है वो गिवन है। लेकिन थीटा में अगर हमारे पास रेडियन में वैल्यू दिया तो वो तो हम पुट कर लेंगे डायरेक्टली। अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में हो तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इसका फार्मूला और एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला कैसे बनता है। हम ये पहले ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, सेक्टर ऑफ सर्कल टॉपिक के तहत हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क इसका फार्मूला और फिर आगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये दोनों फार्मूला हमने जब डिराइव करने हैं। देखिए लिखा है कि लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क एंड रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि कहते हैं ये जो लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क है, ये जो सर्कुलर आर्क की ये जो लेंथ है, ये लेंथ और इसके साथ इसका सेंट्रल एंगल है रेडियन मेजर में, वो एंगल थीटा है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी इसका मतलब रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इनके दरमियान जो रेशियो है लेंथ ऑफ आर्क और इसके जो एंगल है रेडियन मेजर में, तो ये कहता है इसके दरमियान रेशियो कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रेशियो की शक्ल में अगर लिखें तो लेंथ ऑफ आर्क रेशियो रेडियन मेजर यानी इसका एंगल है साथ। आगे प्रोपोर्शन में हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर सर्कल ऑफ आर्क, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ। क्या हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये रेडियस आर है, ये इसको भी रेडियस आर कहते हैं, बेशक ये भी रेडियस आर है, ये बाद में डिस्कस होगा, पहले ये है, ये रेडियस आर है और इसका सेंटर जो है वो ओ है। चूज एन आर्क ऑफ लेंथ एल ऑन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब सर्कल का जो सारी जो साइड है सर्कल की, ये सर्कमफ्रेंस है। अगर इसका एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करके सर्कल के सर्कुलर में हम पूरा कर दें तो वो वन सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये सर्कमफ्रेंस है। तो हमने क्या किया, लेट थीटा बी द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो थीटा इसका जो है वो रेडियन मेजर है, यानी सेंट्रल एंगल है इसका। अब हम क्या करते हैं, अब हम नो चूज अनदर आर्क, हम एक दूसरी आर्क को चूज कर लेते हैं। वो आर्क यहाँ पे देखेंगे एल, ये 11 की तरह लग रही है, आप इसे ऐसे लिख लें L1, whose सेंट्रल एंगल इज ऑफ 1 रेडियन। तो इसका जो सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है ये 1 रेडियन है। अब ये 1 रेडियन कैसे आता है सेंट्रल एंगल, वो उस वक्त होता है जब ये जो रेडियस है, जितनी रेडियस की लेंथ होती है उतने ही आर्क की लेंथ हो, उसे हम कहते हैं 1 रेडियन एंगल है। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले भी ये समझा हुआ था एक दफ़ा, चंद सेकंड में हम उस पर नज़र दौड़ा लें, उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो ये देख लें आप, आर्क लेंथ इक्वल रेडियस के जब हो तो हम उसको 1 रेडियन कहते हैं। यानी ये जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस की जो लेंथ है, इस रेडियस की लेंथ के इक्वल आपस में इक्वल हो तो उसके दरमियान जो उस वक्त जो एंगल बनता है सर्कल में वो 1 रेडियन होता है। ये हम जब उस कॉन्सेप्ट में कर रहे थे तो हमने देखा कि अगर रेडियस और लेंथ आपस में, आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो तो 1 रेडियन एंगल बनता है। द लेंथ ऑफ यानी द लेंथ L1 ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, यानी इसकी मीन्स है L1 इक्वल टू R, यानी L1 जो है वो इक्वल टू R होगा, तो उस वक्त एंगल 1 रेडियन बनेगा। तो हम इसको ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि L1 जो है, लेंथ 1 जो है वो जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 रेडियन के। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ये एक प्रोपोर्शन जो है वो साइन बन प्रोपोर्शन जो है वो आती है हमारे पास। अब यहाँ पे L1 की जगह पे L1 चूंकि रेडियस की इक्वल होता है तो L1 की जगह हमें R पुट कर देते हैं। अब इसके बाद हम फार्मूला लगा देते हैं, ये L को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं, और थीटे को R से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहते हैं। एल को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एल मल्टीप्लाई 1, थीटे को आर से मल्टीप्लाई कर दें, आर थीटा, एल को 1 से मल्टीप्लाई करें, एल इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने सॉल्व करना है, और इस फार्मूले की जो वो ये इसको यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन किया हुआ है। तो आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, एल इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ यानी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करें। अब दूसरी बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब इसमें भी ऐसे ही है, जिस तरह से क्वेश्चन में किया, हम इसी सर्कल को दोबारा यूज करेंगे। द रीजन बाउंडेड बाय अ सर्कुलर आर्क एंड टू रेडियल सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल वो चीज होती है कि यानी वो जो एरिया है बाउंडेड बाय सर्कुलर आर्क, ये जो सर्कुलर आर्क है ये इसके साथ दो रेडियल सेगमेंट्स हैं, ये वाले यानी दो रेडियस हैं, ये दो रेडियस हों, दो रेडियस के दरमियान, और ये हमारे पास ये सर्कुलर आर्क है, इसके दरमियान जितना भी जो स्पेस है वो इसका सेक्टर ऑफ द सर्कल है। तो इन दिस फिगर यानी फिगर ये जो वन फिगर है, शेडेड रीजन इज द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर एंड थीटा, द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो इसमें जो शेडेड रीजन है इसको हम कह देते हैं कि वो सेक्टर ऑफ सर्कल है, और इसमें आर जो है इसकी रेडियस और एंगल जो है वो थीटा है। इसी तरह से लाइक आर्क लेंथ यानी आर्क लेंथ की तरह, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था आर्क लेंथ की तरह, एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी एंगल के, रेडियन मेजर के जो सेंट्रल एंगल होता है। अब ये देखें कि इसके मुताबिक अगर हम ये जो जिसको ये डिफाइन भी किया और इसे एक्सप्लेन भी किया, इसके मुताबिक हम फार्मूला अगर डिराइव करना चाहें, कहता है इफ ए इज अ एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर को सिंबल ए रख लें तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वो एंगल आ जाएगा, तो ए रेशो यानी थीटा, फिर आगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में आएगा ये पूरे सर्कल का, ये पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, और ये कंप्लीट एंगल है इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल और रेशियो इसके साथ है कंप्लीट एंगल, ये अभी हमने ऊपर जो है वो इसको स्टडी किया है, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, वो हमने क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, और कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल यानी पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई में इसका फार्मूला है। अब ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर। अच्छा जी, तो पाई आर स्क्वायर आगे जो है ना इसका एरिया ऑफ सर्कल का, आगे फिर 2 पाई कंप्लीट एंगल की वैल्यू पुट की। अब इसमें हमने पहली वैल्यू ए को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें इन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 2 पाई ए, फिर इस तरह से पाई आर स्क्वायर को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा लिखा गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ए को इधर रखते हैं क्योंकि ये फार्मूला हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का, तो 2 पाई को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल होने के बाद ऊपर वैल्यू बचती है आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। इस फार्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या इसे ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जी, हम फाइंड करने लगे हैं, हमने इसका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह समझ लिया है, डिराइव कर लिया फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क का एल इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का भी ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब हमें पार्ट 1 में दिया आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियंस में है, तो हम इसे जो है वो क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हुए कैसे पुट करेंगे, आर की वैल्यू 5 यानी आर की जगह पुट कर दें क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो एल फाइंड करना है, आर की जगह पे 5 पुट कर दें, अगर मल्टीप्लाई डाल के ये पाई ओवर 3 की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना है। और इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, तो आर की जगह पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 5 यानी स्क्वायर फॉर्म में फिर लिखा जाएगा, और थीटे की जगह पे हम पाई ओवर 3 पुट करके इसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये तरीकाकार इसका बहुत आसान है। तो इसे सॉल्व करते हुए आप देखेंगे कि ये यानी इसके ऊपर हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी लेंथ ऑफ आर के एल फाइंड करें, एरिया ऑफ सेक्टर यानी जिसे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
तो एल इक्वल टू आर थीटा, यानी क्वेश्चन हमने जो है वो जो सॉल्व करना है वो एल इक्वल टू आर थीटा। आर का हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, थीटा हमें पाई/3 का भी पता है। तो आर की जगह वैल्यू पुट कर दें 5, फिर आगे मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे पुट कर देना है पाई/3। तो आप इसे देखें कि 5 को पी से मल्टीप्लाई कर लें, पाई से मल्टीप्लाई कर लें 5p और डिवाइड बाय 3 आ जाता है। अब इसे हम जो है वो इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो चाहे आप इसे मल्टीप्लाई कर लें या इसे आप यानी 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.1416 यानी 4 डिजिट तक पुट कर लें ओवर 3, और इसके बाद इसका आंसर फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी। तो 5 पाई, हम पाई लिखना चाहें तो पाई को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम शिफ्ट को पहले प्रेस करते हैं। ये 5 तो लिख लिया हमने, अब हम शिफ्ट दबा के फिर हम आगे दबाएंगे ये वाला साइन EXP वाला, ये दबाएंगे तो हमारे पास पाई कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा। तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 है, तो डिवाइड का साइन लगा के 3 लिख दें। 3 लिखेंगे तो इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.235, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने लिखना आंसर, तो 5.24 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें आंसर लिख देंगे 5.24 और इसके साथ यूनिट लिखना है सेंटीमीटर, ये आंसर है। अब देखेंगे ये आपको थोड़ा सा एक और काम कराना है यहाँ पे कि हमने 5p डायरेक्ट पुट करके ना 5p को हमने ओवर 3 के साथ डिवाइड कर लिया तो हमने आंसर डायरेक्ट निकाल लिया था। देखिए ये भी तरीका सही है, और अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.1416 तो हम इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मसलन ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई 3.1416 और इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो आप देखेंगे फिर भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5.236 आ रहा है। तो 5.24 हम लिखेंगे राउंड ऑफ करके, क्योंकि तीसरा जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए 2 3 की जगह 2 4 पुट कर देंगे, ये आंसर है। तो ये दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लें बेशक। और इसी तरह से आगे है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है कि r² θ/2 है। आर की वैल्यू भी हमें पता है कि वो 5 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू पुट कर दिया गया, पाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू जो है हमने क्वेश्चन से देखा पाई/3/2, और इसको वैल्यू को हमने जब सॉल्व करना है 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, मल्टीप्लाई पाई/3, ये हमने पाई/3 एज इट इज़ लिख दें, ये बटा नीचे से ख़त्म कर दें, और इस बटे की जगह ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे हम 1/2 लगा दें। अब 1/2 कैसे आता है, तो आप समझे कि अब ये 2 के नीचे समझे कि 1 होता है। 2 के नीचे हम, अगर हमारे पास 1 नहीं लिखा हुआ, हम 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो फिर इसी को वैल्यू को हम उलट देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25 है, मल्टीप्लाई पाई/3 लिखा तो इसको उलट दिया तो 1/2 लिख दिया। इस तरह से हमारे पास ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो अब आगे ये देखें, अब जब कैंसिलिंग नहीं होती 2 और 3 की 25 से, तो 25 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें 25 पाई और में 3 2 6। फिर हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया, 25 को पाई से मल्टीप्लाई करना है। आप देख लें 25 को पाई अब लिखना है साथ, तो ये शिफ्ट दबा के फिर आपने ये वाला साइन पुट करना है EXP वाला, क्योंकि इसके नीचे पाई है। तो 25 पाई आ जाएगा। आगे डिवाइडेड बाय आपने करना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 6, तो 6 से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे आंसर हमारे पास आएगा 13.089। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम आंसर लिखना है, तो दूसरे डिजिट से आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो हम इसको 9 कर देंगे, 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट जो हमने पाई को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर की मदद से। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें कि पाई की वैल्यू लिख के आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप जो है वो लिख सकते हैं। 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 78.54/2, वैल्यू वही उस तरह ही आती है जिस तरह कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट हम पाई की वैल्यू पुट करके लाते हैं, तो आंसर भी हमारा वही आएगा। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि रेडियस या 12 मीटर है और थीटा हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है पाई रेडियन में, तो 120 डिग्री हो तो हम मल्टीप्लाई पाई/180 करते हैं। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये देख ले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आगे 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18,
तो 2 पाई ऊपर आ जाती है वैल्यू, नीचे 3 आ जाती है, 2 पाई ओवर 3 रेडियन। और हम यहाँ पे जो है फार्मूला दोनों लगाते हैं, फार्मूले एल इक्वल टू आर थीटा होता है। आर की वैल्यू हमें पता है 12 है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2 पाई ओवर 3। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8, 8 पाई आ जाता है। तो 8 पाई का हमने डायरेक्ट अगर आंसर निकालना है तो 8 के साथ अगर हम पाई लिखेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे और साथ इसके ये वाला साइन पुट करेंगे तो 2 पाई 8 पाई आ जाता है। तो इक्वल दबा दें आप तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25.13। तो 25.13 जो है ना, हमने आंसर इसका सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट इसका, इसी का दूसरा हिस्सा करेंगे, एरिया जो है फाइंड करना, एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो आर की वैल्यू 12 पुट कर दी, इसका स्क्वायर ले लिया। फिर थीटा की वैल्यू हमने जो है क्वेश्चन में जो है वो पुट करनी है, 2 पाई ओवर 3 वो पुट कर दी, ओवर में 2 आ गया। ऊपर वाले जिस तरह क्वेश्चन हमने पार्ट में किया था कि वैल्यू को एक फ्रैक्शन के ऊपर, वैल्यू फ्रैक्शन के ऊपर होती है, एक फ्रैक्शन एक यानी फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन है, यानी बटे के ऊपर भी बटा है, बटे के नीचे भी बटा है, उसको हमने सॉल्व किया था। इस तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हुए आप इसके नीचे आप समझे कि यहाँ पे नीचे 1 है। तो जब हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर जो 144 आगे मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर 3, हम जो है इसके जो फ्रैक्शन एक ही फ्रैक्शन बना लेंगे। ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है इसको उलट देंगे, 1/2 साथ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। फिर इस तरह से हम इसकी कैंसिलिंग भी कर सकते हैं। तो देखें ये 2 3 ज़ा 6 होता है ना, 2 3 ज़ा 6, तो 6 से आप कैंसिल कर लें, दे 12 कैरी 2 चले गए, 6 4 ज़ा 24। तो ये 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे हमने कैंसिल कर लिया, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। हम अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई करके से जो वैल्यू आएगी बचेगी, बाद में 2 से उससे कैंसिलिंग कर लें। तो ये आपको, चूँकि आप एडवांस स्टूडेंट हैं, अब सीनियर स्टूडेंट हैं, इसलिए ये छोटे छोटे स्टेप आपको जो है वो बताने ज़रूरी हैं ताकि आपके अंदर मैथ के अंदर जो है वो जहानत पैदा हो। तो 24 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 48 पाई आता है। 48 को कैलकुलेटर से आपको पता है हमें सॉल्व करने का जो तरीका आ गया है कि 48 अगर लिखा हो 48, तो हमने इसको पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद फिर आपने ये वाला साइन प्रेस करना है, तो 48 पाई आ जाता है। इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 150.79। तो 150.79 जो है मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाता है। या इसको आप कैलकुलेटर के मुताबिक ये पाई की वैल्यू पुट कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आंसर जो है वो आता है। लेकिन ये आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आंसर हम जो है वो बुक में सही करेंगे, जो बुक में करेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बुक में जो है वो गलती है। तो देख लें, ये 48 को मल्टीप्लाई 3.1416 से करें तो हमारे पास आंसर फिर 150.79 ही आता है। तो हम इसकी करेक्शन करेंगे बुक में। तो पार्ट नंबर जो है वो 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन इसका हमें रेडियस 6 डेसीमीटर है और थीटा हमें 60 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकंड में है। तो थीटे को हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, तो 45 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। फिर आगे 30 सेकंड है, इसको 30 को आप 3600 से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे, 60 डिग्री एज इट इज़ आएगा, प्लस फिर इसको डिवाइड करें आपस में तो 0.75 डिग्री आता है। फिर प्लस इसे 30 से डिवाइड करें 3600 को तो 0.0083 डिग्री आता है। इन तीनों को प्लस कर लें तो 60.7583 डिग्री आता है। जब हमारे पास डिग्री में आ जाए, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 आता है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.06 रेडियन में इसकी वैल्यू आती है। अब हमने थीटा की वैल्यू 1.06 रेडियन पुट करनी है। तो हमारे पास फार्मूले हमें पता है कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू 6 है और थीटा की वैल्यू 1.06 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.36 डेसीमीटर में आंसर है ये लेंथ ऑफ आर का। फिर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, आर की वैल्यू पुट कर दी 6 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 1.06 ओवर 2। तो 6 को स्क्वायर फाइंड किया तो 36 आता है, मल्टीप्लाई 1.06 ओवर 2। उसके बाद आप इसे जब वो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लें 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 कैरी आया, 2 8 ज़ा 16। तो 18 को 1.06 से मल्टीप्लाई करें तो 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है। यूनिट इसका डेसीमीटर है, तो एरिया में डेसीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखना है, लेंथ में हमने सिंपल डेसीमीटर लिखना है। तो ये यूनिट आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम जो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 75 डिग्री। ये असल में ये रेडियस यानी आर है हमारे पास और ये है थीटा।
थीटा हमें एंगल में दिया डिग्री में दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड आर्क एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। तो हमने लेंथ ऑफ जो है वो इंटरसेप्ट आर्क वही होती है जो सर्कल के अंदर जो एक मखसूस लेंथ होती है, तो जिसे हम लेंथ यानी सर्कुलर आर्क भी कहते हैं, उसको लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क भी कहते हैं। वो एक ही बात है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमने एल फाइंड करना है। फिर एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, तो एरिया बाउंडेड बाय सेक्टर वही है, सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है। एरिया जो है एरिया सेक्टर भी हमने फाइंड करना है। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, हमने तरीका पहले सीखा हुआ है, बस वही सिंपल सा फार्मूला हमने लगाना है यहाँ पे। तो इसलिए चूँकि ये उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो देखें एल इक्वल टू आर थीटा है, तो आर की वैल्यू हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 75 डिग्री है, तो डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 75 को मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180 से। तो इसके बाद फिर जब आपस में मल्टीप्लाई कर ले 75 पाई ऊपर आ जाएगा, नीचे 180, और इसे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.31 रेडियन में एंगल की वैल्यू आती है। हम अब थीटा की वैल्यू हमने ये पुट करनी है क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फार्मूला जो है वो एल इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 4 है, थीटा हमें पता है 1.31 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5.24 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है लेंथ ऑफ आर्क है, ये आंसर है पहला। फिर दूसरा ये है, दूसरे पार्ट में हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया बाउंडेड बाय द जो वो सेक्टर है। ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, तो आर की वैल्यू पुट कर दें 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1.31 हमें पता है ओवर 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मल्टीप्लाई 1.31 ओवर 2 है, तो इसे आप कैंसिल कर लें, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 8 ज़ा 16, फिर आप 8 को 1.31 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है। या अगर कैंसिलिंग नहीं करना चाहते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 20.96 आता है और ओवर 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10.48 आता है। तो आपकी मर्जी है कैंसिलिंग करके आंसर ले आएँ या इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए आप इसमें एक चीज़ उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, क्या कहा हुआ है, रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो असल में वो एक ही बात है, रेडियन मेजर का मतलब है कि हमने थीटा फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ थीटा मालूम करना है। तो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, पार्ट 1 में एल है यानी लेंथ ऑफ आर्क है, ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें फार्मूले का पहले ही पता है कि फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा होता है। इसमें से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आर को एल के नीचे ले जाएंगे, तो एल ओवर आर इक्वल टू थीटा हो जाएगा, या हम इसको लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। तो पहले जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों में फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहें तो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला ये नहीं बनाते तो हम इसी फार्मूले में भी वैल्यू पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क होता है कि किसी में आसान हो जाती है, किसी में लेंथी हो जाती है। तो इस तरह से फिर तो पार्ट नंबर जो है वो तीसरा और चौथा पार्ट है, इसमें एरिया दिया हुआ है और साथ रेडियस है, इसमें भी एरिया दिया और साथ लेंथ है। तो देखिए एरिया वाले फार्मूले में हमने एरिया वाला फार्मूला ही लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर का आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इसको भी अगर फार्मूले को आपने फार्मूला बनाना है डायरेक्टली कि हमने जो इसमें थीटा फाइंड करना है उसका डायरेक्ट फार्मूला बना लें, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ 2a इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो थीटा इधर रखें, आर स्क्वायर इसके नीचे ले आएँ, 2a ओवर आर स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू 2a ओवर आर स्क्वायर। इससे हम वैल्यू जो है इस डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसी में पुट कर लेंगे क्वेश्चन को तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आगे पार्ट नंबर 3 और 4 जाइए, एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले से सॉल्व होगा। हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चूँकि हमने फार्मूला समझ लिया है। तो हमें पता है कि एल इक्वल टू जो है वो 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में। तो रेडियस फाइंड करना है, हमने इसके अंदर फाइंड करना है थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला वही बनाना पड़ेगा, एल इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा जो हम इधर ही रखेंगे, आर को एल के नीचे ले जाएंगे, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। देखिए कितना सिंपल हो गया, एल की वैल्यू ऊपर पुट कर दें 8 और आर की वैल्यू नीचे पुट कर दें 4, इसकी कैंसलिंग कर लें, तो कैंसलिंग जो है वो इसकी बहुत आसान है। कैंसलिंग करने के बाद जो है वो 2 आंसर आ जाता है, 2 रेडियन, चूँकि थीटा हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए 2 रेडियन आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी हमें पता है कि एल इक्वल टू 8.5 मीटर है और इसका रेडियस 2.25 मीटर है। तो इसी तरह से हमने चूँकि थीटा का हमने फार्मूला जो डायरेक्ट कर लिया था सॉल्व, तो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर है,
एल की वैल्यू हमें पता है 8.5 है, तो आर की वैल्यू 2.5, इन दोनों को डिवाइड किया 3.78 रेडियन में आंसर आता है। पार्ट नंबर 3 में एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और साथ रेडियस दिया हुआ है 10.70 सेंटीमीटर। तो हमें जब फार्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, या इसको फार्मूले को बना लें थीटा इक्वल टू 2a ओवर आर स्क्वायर, जिस तरह जो हमने क्वेश्चन में समझा था जब हम बुक के ऊपर कर रहे थे। तो 2 जो है वो इस नंबर फार्मूले का नंबर है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दें जो हमें 45 दी हुई है, डिवाइडेड बाई आर 10.70 है इसका, नीचे आर का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 90 ओवर इसका स्क्वायर खोला तो ये आता है, इन दोनों को डिवाइड कर लें तो 0.79 रेडियन ये आंसर आ जाता है। ये पार्ट नंबर 3 का है। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसमें भी एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एल यानी लेंथ जो हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास जो फार्मूला थीटा इक्वल टू 2a ओवर आर स्क्वायर होता है। तो फार्मूले में हमें देखे हमें फार्मूले से पता लगता है कि हमें जब थीटा मालूम करना है तो हमें ए का तो पता है, हमें ए दिया हुआ है, तो आर तो हमें नहीं पता आर क्या है। तो आर फाइंड करने के लिए हमें जो है वो एल की मदद से फार्मूला लगाना पड़ेगा, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो अगर हम इसमें से आर फाइंड करना चाहें तो थीटा एल के नीचे ले आएँ, एल ओवर थीटा, तो एल की वैल्यू 10 और ओवर थीटा पुट कर दें, तो आर की वैल्यू हमारे पास 10 ओवर थीटा आती है। हम आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 10 ओवर थीटा। तो आप इसमें फार्मूले में जो फार्मूला हमने पहले बना लिया उसमें पुट कर लें, तो थीटा इक्वल टू ये 2 की जगह 2 ही रहेगा, आगे मल्टीप्लाई ए की जगह 100 आ जाएगा, ओवर में इस आर की जगह पे 10 ओवर थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। 10 ओवर थीटा का स्क्वायर आपको पता है कि ऊपर वाला 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 और थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई 100 है तो ऊपर 200 आ जाएगा, ओवर में 10 का स्क्वायर देखा पहले हमने सॉल्व कर लिया 100 ओवर थीटा स्क्वायर, और फिर हम इसी तरह से ये फ्रैक्शन के नीचे ये वाली जो फ्रैक्शन होती है हम इसको उलट देते हैं आगे जाके मल्टीप्लाई का साइन डाल के, 200 यही रहेगा, इसको उलट देंगे थीटा स्क्वायर ओवर 100 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उसके बाद देख लें इसके 2 0 से कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचता है, 2 पाई स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर आ जाता है। इधर भी थीटा है, इधर 2 स्क्वायर थीटा है, हम इन दोनों को वैल्यू को लिखेंगे थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा के। तो उसके बाद आप देखें कि ये थीटा हमने ख़त्म करना है, अगर हम इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस थीटा दोनों तरफ थीटा से डिवाइड कर दें, ये थीटा थीटा से डिवाइड किया तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा वन दा थीटा, थीटा वन दा थीटा, और इसमें थीटा की पावर 1 है यहाँ पे। और आपको पता है कि आप शॉर्टकट में ये थीटा ये जिसकी पावर कम होती है उसको सारे को काट देते हैं, और जिसकी पावर कम करनी होती है उसकी पावर को कम कर देते हैं, काट के लिख देते हैं। तो आ जाएगा इधर 1 आता है, इधर इक्वल टू 2 थीटा आता है। तो 2 जो है वो यहाँ पे थीटे के साथ हमने ख़त्म करना है, 2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा तो इक्वल टू थीटा रह जाएगा। तो 1/2 को डिवाइड करें 0.5 आता है, तो थीटा इक्वल टू, तो हम लिख देंगे इसको तरतीब सही करके थीटा इक्वल टू 0.5 रेडियन। देखें आप ये थोड़ा सा क्वेश्चन के में अंदर जो है वो अगर आप इसमें कन्फ्यूजन फील करते हैं तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट जिस तरह ये पुट किया वैसे पुट कर लें, यानी आर इक्वल टू पता है हमें 10 थीटा जो अभी हमने फाइंड किया था, तो एरिया हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। हम अगर चाहें डायरेक्ट जिस तरह फार्मूला क्वेश्चन के अंदर दिया होता है तो ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, इसमें वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करते हुए हम आर की वैल्यू पुट कर दी है 10 ओवर थीटा, आर की वैल्यू 10 ओवर थीटा का स्क्वायर लगा दिया, साथ ये थीटा रद्द लग जाएगा ओवर 2, तो 10 का स्क्वायर 100 है, थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो वाला 2 है ये 2 आपने इस तरफ जाके ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो ये 200 हो जाएगा, तो ये 100 ओवर थीटा स्क्वायर और इसके साथ ये थीटा है। तो आप देख लें ये थीटा को थीटा स्क्वायर से भी कैंसिल करके तो आगे जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो वही तरीकाकार है जो हम पहले कर चुके हैं। तो लास्ट में थीटा इक्वल 0.5 रेडियन आ जाता है। ये आपके लिए इस कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये देखें आपने पहले ये फार्मूला किया हुआ, ये आपको अच्छी तरह आता है। देखें ये है कि यहाँ पे मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या मालूम करना है। तो एक ही चीज़ है हमने मालूम करनी, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। और हमें ये आर फाइंड करने के लिए पार्ट दिया हुआ है एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, थीटा इक्वल टू पाई रेडियन में दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला जो हमें पता है, जो हमने डिराइव किया था अभी। तो चूँकि रेडियस फाइंड करना है तो आर को जो है वो आप इधर ही रखें, थीटे को ओवर में ले जाएं, तो आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से होगा, दोनों पार्ट्स इस फार्मूले की मदद से हम कर सकते हैं। बाकी अगले नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं
नेक्स्ट 2 पार्ट्स में चूँकि इनमें भी हाँ हमने फाइंड जो है वो रेडियस करना है, रेडियस फाइंड करना है, इसलिए इनमें एरिया दोनों पार्ट्स में एरिया दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं दिया, वो हम थीटा भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरिया वाला जब आ जाती है, वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हमने फार्मूला भी एरिया वाला ही अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का r² थीटा/2। तो आखिरी जो पार्ट नंबर 3 और 4 है, ये हमने इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, तो हम करते हैं इनको सॉल्व। ये पार्ट को सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमें पता है L इक्वल टू आर थीटा, यानी ये भी हमने देख लिया है कि R इक्वल टू L ओवर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे R इक्वल टू L की वैल्यू जिस तरह R इक्वल टू L ओवर थीटा है, तो L की वैल्यू ऊपर पुट कर दें। L की वैल्यू हमें पता है 4 है और थीटा की वैल्यू जो है वो पाई रेडियन में, तो पाई वे नीचे पुट कर दें। तो आपको पता है कि हम ये काफ़ी दफ़ा ये पार्ट कर चुके हैं कि हम जो 4 डिवाइडेड बाय पाई, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से अगर 4 प्रेस करते हैं, 4 प्रेस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड करते हैं इसको पाई के साथ, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, फिर आपने यहाँ पे ये पुट करनी है, ये साइन, इस साइन को आपने दबाना है, तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा। तो इक्वल आप दबाएंगे तो आंसर आएगा 1.27, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर काफ़ी है। तो 1 पॉइंट जो वो 27 आंसर आ रहा है। तो 1.27 जो हमने आंसर जो वो इस यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं, 1.27 सेंटीमीटर, इसका यूनिट सार लाजमी से लिखना है। आगे पार्ट नंबर 2 है, L इक्वल टू 6 मीटर है, थीटा हमें पता है 15 डिग्री है, हमने R फाइंड करना है। तो थीटा को हमने पहले जो है वो देखने कन्वर्ट करना है रेडियन में। थीटा को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 15 को मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 के साथ, फिर आप कैंसलिंग कर लें, 15 वन द 15, तो 15 12 जब 180 होता है, तो पाई ओवर 12 आएगा। पाई को 12 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता है कैलकुलेटर से डिवाइड करें अगर हम, तो पाई लिखना हो तो हम पहले शिफ्ट दबाते हैं, उसके बाद फिर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई कैलकुलेटर में पाई जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। हमने इसको डिवाइड करना है 12 के साथ, उसके बाद इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.26, 0.26 जो है, आगे 4 डिजिट तक लिखेंगे, 0.2617 है। तो 7 के बाद अगला डिजिट 9 है, तो 9 बड़ा 5 से हम इसको इसके साथ 0.2618 लिख लेंगे, 0.2618 लिख लिया। उसके बाद फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, R इक्वल टू L ओवर थीटा होता है, तो L की वैल्यू हमें पता है 6 है, थीटा की वैल्यू 0.2618 है, इसको डिवाइड करके 22.191 आंसर आता है। बुक में इसके आंसर भी थोड़ी करेक्शन करने की जरूरत है, वो हम जाके करेक्शन करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। थर्ड पार्ट है, ए इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, यानी एरिया है, तो थीटा हमें पता है पाई ओवर 4 रेडियन, ये हमें या रेडियन ये रेडियन में दिया, हमें इसको इससे रिपोर्ट कर देंगे। आर जो है यानी इसके ना वो मालूम करनी है हमने, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू r² थीटा ओवर 2 है। तो हमें ये पता है कि ए की वैल्यू 200 है, हम यहाँ पुट कर दी, r² फाइंड करना है, r² एज इट इज रहेगा, थीटे की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्योंकि ये पाई ओवर 4 में था, पाई ओवर 4 को डिवाइड किया, तो डिवाइड करके अगर आप देख लें, चूंकि हमने ये बार बार क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरह से, तो आप डायरेक्ट जब पाई को अगर लिखना है तो शिफ्ट दबाएं, उसके बाद ये वाला साइन प्रेस करें, तो पाई की वैल्यू आ जाती है। तो यानी पाई आ जाता है, और इसको डिवाइड करना है हमने 4 के साथ, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वल में आप देखेंगे तो हमारे पास 0.7853 आता है। 3 की जगह हम 4 लिखेंगे क्योंकि अगला डिजिट 5 से बड़ा है, तो यही हमने किया, 0.7854 लिखा रेडियन, इसका आ गया एंगल। और उसके बाद फिर ये एक जगह वैल्यू पुट कर दी, r² वही है, तो ये थीटा की जगह वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो लिख दी, ओवर में 2 है, तो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया 400 आ जाता है। r² एज इट इज रहेगा, तो ये वाली वैल्यू साथ आएगी। नेक्स्ट टाइम में ये वाली वैल्यू आप जो है, क्योंकि r² से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको आप डिवाइड में ले आए, r² एज इट इज रहेगा, इसे आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड किया तो 509.30 आता है, इक्वल टू r² को खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट इसके सॉल्व कर लिया, स्क्वायर रूट से हमारे पास 22.57 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू हल करके आती है। और हल करते हुए हमने तो कैलकुलेटर में 509.30 जो है वो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको पता है स्क्वायर रूट जो है वो पहले प्रेस करते हैं, पहले स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे,
वैल्यू है 509.30। तो इक्वल में इसका आंसर देख लें 22.6 है, तो हम 57 लिख देंगे, 2 डिजिट तक का आंसर लिखेंगे। आर इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर में ये आंसर है। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 4 है वो भी इस तरह बड़ा सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो भी। तो उसमें जो है हमारे पास एरिया जो है वो गिवन है, ए इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर है, लेंथ हमें 10 डेसीमीटर दी हुई है, ये आर है हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें पता है कि ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमें जब आर तो फाइंड करना है लेकिन थीटा भी हमें मालूम होना चाहिए। थीटा तो यहाँ नहीं है, तो हम एल का फार्मूला लगा देंगे, एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू पुट की हमें वो 10 है, आर हमें मालूम करना है, थीटा जो एज इट इज रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, थीटे को हम इधर ही रखेंगे। यहाँ पे आर मालूम करने का मसला नहीं, हमें यहाँ पे आर मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें थीटा चाहिए होता है, तो हमने थीटे को इधर ही रखना है। तो आर को इधर डिवाइड कर दें 10 के नीचे जाके, थीटा इक्वल टू 10 ओवर आर आ जाएगा। अब थीटे की वैल्यू हमने 10 ओवर आर पुट करनी है थीटे की जगह, तो वो 10 ओवर आर पुट कर दी, ओवर डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 आ जाएगा। आर स्क्वायर जो है ये इस आर से कट जाएगा, ये आर इस आर स्क्वायर से काट के आर वन रह जाता है। तो आर 10 आ जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई और आर के साथ 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर लें, तो 210 को डिवाइड करें, 200 को 10 से डिवाइड करें तो आ जाता है 20, यानी आर इक्वल 20 इक्वल टू आर, या हम लिख लेते हैं आर इक्वल टू 20, साथ इसके यूनिट लिख लेंगे डेसीमीटर। ये आंसर है। तो ये अभी आपको बताया था क्वेश्चंस के दौरान के लास्ट में हम वीडियो के करेक्शन कर देंगे आंसर्स में। तो 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सेकंड पार्ट के दो आंसर्स हैं, उनमें पहला आंसर जो है वो ठीक था। दूसरे आंसर में 150.77 लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो आ रहा था 150.79 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। ये करेक्शन है यहाँ पे करनी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में करेक्शन की ज़रूरत थी। 23.08 जो है वो आंसर जो है वो ये नहीं आता, 22.91 मीटर आंसर आता है।